दे बाबा, ये बाबा अपना लोग दियो आप बेटा आप भी उसके आप तो बाबा कह बाबा के हाँ भाग ले मिठाई कौन हो सकती है? मिठाई बात सही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब इतने आदमी आकर के बैठे हैं, लगभग 30-40 से तो ऊपर ही होंगे, और आवाज लग रहा है कि 1-2 आदमी निकाल रहे हैं। जोर से चिक हमारे पूज्य गणेश बाबू के पिताजी अभी संसार में नहीं रहे, उसको हम कहेंगे कि बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, तो बोल पाएंगे? जोर से घोष आती। शांत रहिए ना आप लोग क्यों बबका रहे हैं? वे आदमी आकर के नहीं कह सकते, जय जयकार नहीं लगा सकते है कि नहीं, लेकिन हम आप लोगों के अंदर में अभी जान है, क्योंकि हम लोग अभी जिंदे हैं, लेकिन जिंदा है, तो हम आप लोग अभी जय जयकार लगा सकते हैं, और जय जयकार लगाने का बड़ा महत्व है, लेकिन नहीं जगन बाबू? जिसका बोली बंद हो गया, इधर का तो आदमी का बोली अगर यदि बंद हो जाता है तो उसका बोली कहाँ खुलता है सो पता नहीं, लेकिन हमारे इधर भागलपुर तरफ में किसी का बोली अगर यदि बंद हो गया तो बोली खुलवाने के लिए भागलपुर दरबार लगाता है, वहां से रेफर कर दिया तो पटना जाता है, वहां से रेफर कर दिया तो दिल्ली जाता है, बेंगलोर तक जाता है। सगर से अगर यदि हार गया, सगर डॉक्टर जवाब दे दिया कभी इसका बोली खुलेगा ही नहीं, तो बगल में बरारी घाट है, तो वहां पर जाकर उसका बोली खोला जाता है, डंडा से टंगा करके एकदम से चिता पे चढ़ा करके। तो हम आप लोगों के साथ को ऐसा नौबत नहीं आ जाए कि नहीं, तो उससे पहले कुछ अपना काम बना लेना चाहिए। तो एक बार हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार जोरदार शब्दों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु, नमो जाशम को परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि शरणम। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग संत मत के नियमानुकूल स्तुति विनती किए, उसके बाद सदग्रंथ सत्संग योग से हम आप लोग पाठ सुने, वेद मंत्र सुने, उसके पश्चात संत कबीर साहब का उपदेश सुने, फिर चतुर्थ भाग से पूज्यपाद गुरु महाराज का उपदेश सुने। विषय बना कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, हम आप लोगों को गुरु क्यों बनाना चाहिए। आप लोग जानते हैं इस संसार के सबसे बड़े देवता कौन है? 3 ही देवता है सबसे बड़े, बाकी देवता तो 33 करोड़ माने जाते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन तीन देवता जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। वह 3 देवता कौन है? एक है ब्रह्मा जी, और एक भगवान विष्णु, और एक भगवान शिव जो देवों के देव महादेव है। ये 3 देव जो है सब देवताओं से बढ़ करके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृजन करना, जन्म देना। और भगवान विष्णु का काम क्या है?
उसका पालन करना है कि नहीं। भगवान ब्रह्मा जी जन्म देते हैं और भगवान विष्णु उसका परवरिश करते हैं और भगवान शिव जो है उसका संहार करते हैं। तो तीनों का काम बांटा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हम आप लोग शायद देखे नहीं होंगे, है कि नहीं। हम आप लोग देखे नहीं होंगे इन तीनों को, लेकिन इस पृथ्वी के देवता कौन है। इस पृथ्वी के देवता भी तीन है। वह तीन देवता कौन है। इस पृथ्वी के तीन देवता है। वह तीन देवता कौन है। तो कहते हैं पहला है माता, दूसरा है पिता और तीसरा गुरु है। ये तीनों देवता जो है हम आप लोगों के बीच में साक्षात हम आप लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन हम लोगों से दूर नहीं है, हम लोगों के बहुत करीब है, साथ में ही रहता है एनी टाइम। ये ऐसे देवता है। ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, जन्म देना, और माँ का भी वही काम है, बच्चे को जन्म देती है। भगवान विष्णु का काम है उसका पालन करना, और पिता भी वही काम करते हैं, माँ बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का कैसे परवरिश होगा, वह बच्चा कैसे योग्य बनेगा पढ़ लिख करके, कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा, पिताजी जो है हर संभव प्रयास करते हैं उसके लिए। एड़ी चोड़ी एक कर देते हैं पुत्र को योग्य बनाने के लिए। इसके लिए माता जी जो है ब्रह्मा है और पिताजी भगवान विष्णु है, और गुरु जो है, गुरु क्या करते हैं। गुरु का काम यह है कि हम संसार में क्यों आए हैं, संसार में हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है, संसार में आकर के हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान कौन देते हैं, ये गुरु देते हैं। इसलिए सदैव गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु करते क्या, अंधकार रूपी रात्रि का नाश करता है और प्रकाश रूपी दिन में ले जाकर के बैठा देते हैं। लेकिन इसलिए ये तीन देवता साक्षात जो है सो हम आप लोग देखते हैं, तो इन तीनों की भी सेवा करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो अभी विषय जो बना था भगवान श्री राम रामचरितमानस में लिखते हैं कि कब हुक करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। कहते हैं कब हुक करी करुणा नर देहि। ये मानव का जो चोला हम आप लोगों को मिला है, ये मानव का जो शरीर हम आप लोगों को मिला है, ये हमेशा नहीं मिला करता है। ये कभी कदाल जो है सो ईश्वर की मौज हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, तो ईश्वर जो है सो ये मानव का चोला देते हैं। कब हो के करे अर्थात कभी कदाल, है कि नहीं, बराबर नहीं। बराबर अगर यदि किसी को ये मानव का चोला देते रहे ईश्वर परमात्मा जो है, तो मनुष्य से ज्यादा बढ़कर के अगर देखिए चींटी सब है, जानवर सब है, तब तो इन लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और मानव का संख्या सबसे अधिक हो जाएगा। तो मानव का संख्या सबसे अधिक क्यों नहीं होता है, कारण ये है मानव का जब शरीर छूटता है उसे यहाँ से वहां तक जाने में ही 13 महीना लग जाता है, यमपुरी तक 13 महीने पूरा होते होते जब वहां पहुंचता है, उसके बाद वहां पर उसका लेखा जोखा होता है। उसके बाद उसके अनुसार उसे अन्य योनि में डाला जाता है। वो कैसा कर्म किया है, पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म किया, उसके अनुसार से उसको शरीर मिलता है। इसलिए मानव का योनि थोड़ा कम है। और अन्य योनि को देखिए, चींटी वगैरह ले लीजिए, कीड़ा मकोड़ा, वो लोग कितना मानव से अधिक है। तो इसके लिए यह मानव का शरीर कभी कदाल मिलता है। कब हो करे करुणा नर देहि। तो देता कौन है, कहता देत इस ईश्वर के अलावा ये मानव का शरीर कोई नहीं दे सकता है। वैज्ञानिक जो है अभी यह मानव का शरीर तो बना करके तैयार कर लिया एकदम से, शैम्पू से ऐसा है, हाड़ मांस, हाथ पैर नाक कान, ये सब चीज बना करके तैयार कर लिया वैज्ञानिक, लेकिन उसमें जो है जीव को नहीं डाल पाया। वैज्ञानिक इतना तरक्की तो किया कि मानव का चोला बना दिया, जैसा ये हाड़ मांस देख रहा है ऐसा ही बना करके हूबहू तैयार कर दिया, लेकिन इसमें जीव नहीं डाल पाया। अब उसको चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए, है कि नहीं। ये वैज्ञानिक का बनाया हुआ, जैसे गाड़ी है
गाड़ी अपने से नहीं चल सकती है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। वैज्ञानिक जो है वह मानव का जो चोला बनाया वो खुद से नहीं चला, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, वो वैज्ञानिक का बना हुआ है। लेकिन ये ईश्वर का जो बनाया हुआ मानव है, इसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए क्या? देत इस ईश्वर जो है, ईश्वर के अलावा ये मानव का चोला कोई नहीं दे सकता। देत इस बिनु हेतु स्नेह, अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी कभी जीव को दया करके यह मानव का शरीर देता है। क्यों? यह मानव का शरीर पा करके हमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। ये करण धार जो है क्या है? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। जैसे ये संसार आप देख रहे हैं, यह एक संसार क्या है? भवसागर है। और इस भवसागर से हम कैसे निकलेंगे? उसके लिए एक गुरु चाहिए जो इस भवसागर से पार हो गया है। उसके पास अगर यदि हम जाते हैं तो वह हमें यत्न बता देंगे, तो हम भी उसके पीछे पीछे जो है पार हो जाएंगे। और उसके पास अगर यदि हम नहीं जाएंगे तो पार हो पाएंगे? पार नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अगर यदि हम आप लोग गुरु के पास जाते हैं, जो काज दुर्लभ है वह भी हम आप लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका मानव जीवन शुरू नहीं। जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है उसका मानव जीवन जो है अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वह अभी क्या है? अभी संत कबीर साहब का वाणी आप लोग सुन रहे थे सत्संग भाग द्वितीय से, जिनके लगन गुरु सोनाई ते नर खर कुकर समझ। वह मानव का शरीर में तो है, लेकिन मानव का शरीर में रहते हुए क्या है? ते नर खर कुकर समझ में। वह मानव का शरीर में रहते हुए वो मानव नहीं है, वह कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, शुगर है, ये सब का जीवन जो है जी रहा है कि नहीं? ते नर खर कुकर समझ में बिरथा जन्म गवाई। एक महात्मा जी जो है एक मसान लिया हाथ में और रामपुर में प्रवेश कर लिया। उदाहरण के तौर पर हाथ में एक मसान लिया और रामपुर में प्रवेश कर गया। और रामपुर में मसान को लेकर के जा रहा है इस ओर से उस ओर तक, तो चिल्लाते जा रहा है, अरे भाई यहाँ पर कोई आदमी नहीं है क्या? यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है क्या? तो उस गांव में बहुत सारा आदमी था। तो सब कोई बोलता है कि महाराज जी ये आदमी से भरा गांव है और आपको यहाँ पर आदमी ही नहीं दिखाई दे रहा है। वह महात्मा जी कहता है कि हमें तो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मनुष्य को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो एक हट्टा कट्टा नवयुवक लड़का आया। वह कहता है, महाराज लगता है आपका आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इसके लिए आपको आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। वह क्या करता है? महात्मा जी का बात नहीं मानता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि देखो भाई, तुमको अगर यदि विश्वास नहीं होता है तो ये मसान तुम अपने हाथ में लो और तुम भी एक बार ट्राई कर लो इस गांव में आदमी है या नहीं है। तो वह जवान आदमी जैसे अपने हाथों में वह मसान को पकड़ा, वह क्या देखता है? पूरा गांव में कुत्ता बिलाए भेड़ बकरी से भरा पड़ा है, आदमी उसे नजर ही नहीं कोई आया। अब उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये भरा पड़ा आदमी से गांव है और यहाँ पर हमें कोई आदमी ही नजर नहीं आ रहा है। जब वो अपने तरफ झांक करके देखता है तो बहुत बड़ा शेर है वह भी मनुष्य है, वह बहुत बड़ा शेर है। अब जैसे अपना शरीर देखा कि मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, तो मसान फटाक से जो है महात्मा जी के हाथ में थमा दिया। वह लड़का कहता है कि महाराज जी आपका ये मसान जो है सही नहीं है, इसको लेने के बाद बुद्धि खराब हो जाता है, कुछ से कुछ दिखाई पड़ने लगता है, ये मसान आपका खराब है। तो महात्मा जी पूछते हैं, अरे भाई तुम काम क्या करते हो? तो वह लड़का कहता है कि मैं महाराज जी काम यही करता हूँ, रात दिन जो है कत्ल करने का काम करता हूँ, बकरी खस्सी मुर्गा ये सब जो है
काटते ही रहता, मेरा यही बिजनेस है। तो ये काम तो शेरों का ही है, लेकिन कुत्तों का ही ये काम है। तब महात्मा जी कहता इसके लिए तुमको अपना शरीर जब तुम देखा तो तुम्हें एक शेर का शरीर दिखाई पड़ा, क्योंकि तुम मानव नहीं हो, तुम एक शेर का काम कर रहे हो, कुत्ता वाला काम कर रहे हो, इसलिए तुम जो है कुत्ता हो। उस गांव में बहुत आदमी था, लेकिन कोई मनुष्य उसे नजर नहीं आ रहा था। क्यों? मानव का शरीर में तो सब कोई था, लेकिन मानव का शरीर में रहते हुए कोई मानव वाला काम नहीं कर रहा था, इसलिए सबका जीवन क्या था? दानव वाला था, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका मानव जीवन शुरू नहीं। अगर यदि मानव जीवन को शुरू करना चाहते हैं, मानव जीवन जीना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो एक सच्चे सदगुरु का खोज कीजिए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु रूपी गुरु का खोज कीजिए। वही अभी वेद मंत्र से पाठ हुआ था। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं क्या? योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अपने अंदर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत लाभ दोनों को प्राप्त करें। किसके द्वारा? सच्चे सदगुरु के द्वारा योग का भेद जानकर। वह सच्चे सदगुरु होना चाहिए कि नहीं? अभी तो बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो क्या कह रहे थे? सबके जीवन में एक गुरु का बहुत जरूरी है। जैसे हम आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन में सफर करने के लिए एक टिकट चाहिए, ठीक है ना? अब अगर टिकट का सफर करेंगे, कहीं टिकट पकड़ लिया तो सलाखों के पीछे ले जाकर के बंद कर देगा, तो सजा क्या होगा? ठीक है ना? एक लड़का जो है दिल्ली में चढ़ा ट्रेन पर, वो बगैर टिकट का ही। अब वहां से ट्रेन खुली, कुछ आगे बढ़ी, उसमें एक टीटी घुस गया। अब टीटी जैसे घुसा ट्रेन में, तो वह लड़का जैसे देखता है टीटी को उधर से चेक करते हुए आ रहा है, तो जहां पर लड़का बैठा तो वहीं पर एक महात्मा जी बैठा हुआ था। वह लड़का जैसे देखता है टीटी को, उसका हवा ही गुम हो गया। वह लड़का कहता है महात्मा जी से, महाराज आप थोड़ी देर के लिए मेरा सामान देखिएगा, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। अब देखिए महात्मा जी बोले ठीक है जाओ। वह लड़का महात्मा जी के ऊपर सामान छोड़ दिया और चला गया बाथरूम। टीटी उधर से चेक करते हुए आया और निकल पार हो गया। तब लड़का निकल करके आके पुनः बैठ गया। लड़का के मन में खुशी हुआ कि अब तो टीटी निकल गया, अब कौन पकड़ेगा। ट्रेन चल रही है, कुछ दूर आगे बढ़े, वह फिर से एक टीटी घुस गया। अब दूसरा टीटी जो घुसा, तो लड़का का नजर पुनः पड़ गया। लड़का कहता है महात्मा जी से, महाराज मेरा सामान आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। महात्मा जी के मन में भी हो रहा था आखिर बात क्या, ये लड़का तुरंत बाथरूम क्यों जा रहा है। उनके मन में संशय हो रहा था कुछ। महात्मा जी कहता ठीक है भाई जाओ। उधर से टीटी आया, चेक करके पुनः निकल गया। ट्रेन चल रही है, आगे चल करके फिर से उसमें एक टीटी घुस गया। अब टीटी जैसे घुसा, लड़का का जैसे उसके ऊपर नजर पड़ा, पुनः लड़का वही काम करता है। महाराज सामान थोड़ी देर के लिए देखिएगा आप, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। तो महात्मा जी इस बार जो है पूछ बैठे, क्या बात है जी, तुम बार बार बाथरूम क्यों जाते हो। तब वह लड़का कहता है महाराज क्या बताएंगे, टिकट मेरे पास नहीं है, टीटी से बचने के लिए हमको बाथरूम में ले जाकर के छुपना पड़ता है। बाथरूम जो कितना गंदा जगह है। अब छोटा सा टिकट ट्रेन में सफर करने के लिए उसके पास टिकट नहीं है, उसको बाथरूम में जाकर के छुपना पड़ता है, इतना गंदा जगह पर। हम आप लोग बस में जो सफर करते हैं, छोटा सा बस है कि नहीं, उसमें जो सफर करते हैं, उसमें भी सफर करने के लिए एक टिकट चाहिए। बिना टिकट का सफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपको प्रवेश ही नहीं करने देगा। प्रवेश कर भी गए तो टिकट अगर नहीं लीजिएगा तो आपको उतार दिया जाएगा। तो उसी प्रकार छोटा सा बस में सफर करने के लिए टिकट चाहिए।
और हम आप लोग ये संसार रूपी ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं, ये संसार क्या है? ये संसार एक तरह से ट्रेन है, और इस ट्रेन में हम आप लोग बैठ करके सफर कर रहे हैं कि नहीं, इसका आनंद ले रहे हैं। जहाँ पर हम आप लोगों का स्टेशन आएगा वहां पर उतरना पड़ेगा। जैसे हमारे गणेश बाबू के पिताजी का प्लेटफॉर्म आ गया तो उतर करके चला गया, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, वहां पर उसे उतरना ही पड़ेगा। लेकिन उतर तो जाएंगे, अब बगैर टिकट का अगर यदि उतर गए तो नतीजा क्या होगा? उसको तो बाथरूम में जाकर के छुपना पड़ता था, है कि नहीं? लेकिन बगैर टिकट का इस संसार रूपी ट्रेन से आप उतर गए तो परिणाम क्या होगा? आपको कुत्ता बना दिया जाएगा, भेड़ बकरी कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाएगा, ऐसे अन्य योनि में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा, है कि नहीं? इसलिए टिकट बहुत जरूरी है। सबको गुरु रूपी टिकट जो है लेना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका मानव जीवन शुरू नहीं। इस गुरु महाराज अभी कह रहे थे ना, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। इस संसार में जब जन्म लिए हैं तो गुरु भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं गुरु गुरु होना चाहिए। गुरु अगर यदि गुरु मिल गया तो क्या होगा? आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। गुरु भी नरक में जाएगा और आप भी जो है नरक में जाएगा। और आजकल देखिएगा एक बड़ा क्या है मत जो चल रहा है कि सब चीज खाइए पीजिए और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी कीजिए। आप लोग सुने हैं? इधर भी चला है क्या? वह मत देखिए कैसा है, सब चीज खाइए, मुर्गा मछली अंडा शराब दारू ताड़ी खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा सब चीज खाइए पीजिए और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी कीजिए। ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ेंगे तो काम बनेगा? ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, है कि नहीं? पानी छान करके पीना चाहिए, गुरु को जान करके करना चाहिए। तो क्या हम आप लोगों को नाले का पानी छान के पिला दिया जाए तो पिएंगे? नाले का पानी हम आप लोग नहीं पी सकते हैं। तो कहने का मतलब है महापुरुष जो होते हैं वे उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं। महापुरुष जो होते हैं कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी हम मनुष्यों का भलाई ही छिपा हुआ रहता है कि नहीं? कबीर साहब की उल्टी बानी और बरसे कमल भीजे पानी। देखिए बाबा कबीर क्या कहता है? कबीर साहब की उल्टी बानी और बरसे कमल भीजे पानी। अर्थात आकाश से कभी हम आप लोग कमल को बरसते देखे हैं? हो सकता है रामपुर में वर्षा होगा तो 4 कमल, करबेली तरफ नहीं बरसता है कि नहीं? तो कहते हैं बाबा कबीर साहब की उल्टी बानी और बरसे कमल भीजे पानी। आकाश से कभी कमल नहीं बरसता। तो कहने का मतलब क्या है? क्या होता है बाबा? नैन जो है कमल में एक बरसता है तो भीजे पानी। तो कहने का मतलब यह है, बाबा कबीर कहते हैं कि आप गुरु के ऐसे दीवाने हो जाइए, सत्संग के ऐसे दीवाने हो जाइए कि आपके आंख से भक्ति रूपी अश्रु बहे, है कि नहीं? आपके आंखों से भक्ति रूपी अश्रु बहेगा, उसको पोछेगा कौन? ये हाथ जो है, जब इंसान रोता है तो देखे होंगे तो हाथ से ही पोछता है कि नहीं? तो जब आप परमात्मा के लिए रोएंगे, ईश्वर के लिए रोएंगे, गुरु के लिए रोएंगे, सत्संग के लिए रोएंगे तो आपके आंखों से अश्रु बहेगा, उस अश्रु को पोछेगा कौन? ये हाथ जो है बरसे कमल, अर्थात आंख से कमल रूपी आंसू जो है बरस रहा है और ये हाथ रूपी पानी जो है ये भीग रहा है। तो महापुरुषों का वजन ही ऐसा होता है कि इंसान को समझना बड़ा कठिन लगता है। तो कहते हैं पानी पियो छान के गुरु करो जान के। तो बाबा का कहने का मतलब यह है कि पानी पियो जान के, यहाँ पर भी उल्टे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पानी पियो जान के, ये पानी नाले का है कि कुआं का है कि चापाकल का है कि बोरिंग का है कि नहीं? ये पानी अच्छा है या खराब है उसको पहले जानिए, उसके बाद उस पानी को पीजिए। पानी पियो जान के और गुरु करो
छान के, और गुरु जिसको बनाइए आप, जिससे आपको दीक्षा लेना है, उसको पहले छानबीन कीजिए, उसको छानिए ये गुरु कहीं असली गुरु है कि नकली गुरु है। कहीं असली गुरु के चक्कर में जाएंगे, कहीं नकली पकड़ा गया तब, इसलिए कहा तो उसको छानिए। दादू दयाल जी महाराज के पास एक बार एक राजा जी आ रहे थे। वह राजा साहब आए, सुबह सुबह का टाइम था, और दादू दयाल जी महाराज अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। उधर से राजा साहब घोड़ा से उतरा और दादू दयाल जी महाराज के पास जा करके, ये बूढ़ा सब जो है ना, देखिए कुछ दिन के बाद जाने वाला है, लेकिन इन लोगों को शांति नहीं है, कुछ ही दिन में इन लोगों का टिकट कट जाएगा। बाबा सुख कर रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। इन लोगों को व्यासानंद बाबा का सत्संग में जाना चाहिए, तब वो मुकदर का मार देता है ना, तब सुधरता है कि नहीं। तो व्यासानंद बाबा के सत्संग में जब तक नहीं जाएंगे तो ये लोग सुधरने वाला है ही नहीं, ना कुछ सीखने वाला है। आप लोग अब से व्यासानंद बाबा के सत्संग में ज्यादा जाइएगा। हम जाते हैं, तो जाते हैं तो फिर सुधरते क्यों नहीं। दूसरा बात संसार का कोई भी बात हो ना, तो वह सारा बात जो है सत्संग के समय ही याद आता है। हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब बात सत्संग के समय ही याद। जहाँ सत्संग खत्म हुआ सब बात दिमाग से भूल जाता है। अब कुछ नहीं करना है, जब सत्संग चालू हुआ तब सारा काम करना है हमको, ये होता है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि पानी पियो, राजा के साथ बारे में, पानी पियो जान के गुरु करो छान के। तो दादू दयाल जी महाराज झाड़ू लगा रहे थे सुबह सुबह, और उधर से एक राजा साहब आए। दादू दयाल जी महाराज बूढ़े थे, वृद्ध अवस्था था उनका, तो थोड़ा कम सुनाई पड़ता होगा। वह राजा साहब एक दो बार आवाज लगाए घोड़े पर से कि दादू दयाल जी महाराज कहाँ है। वह दादू दयाल जी महाराज जो झाड़ू लगा रहे थे उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा, तो राजा साहब को गुस्सा हुआ, घोड़े पर से उतर करके राजा दादू दयाल जी महाराज को दिया 3-4 चाबुक। 3-4 चाबुक जो लगाया उसका दिमागी ठिकाने पर आ गया। तब पूछता है कि दादू दयाल जी महाराज कहाँ है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दादू दयाल जी महाराज आश्रम में ही है, आप सत्संग हॉल में जाकर के थोड़ी देर बैठ के इंतजार कीजिए, कुछ देर में वहां पर दादू दयाल जी महाराज आ जाएंगे। अब होता क्या है, राजा साहब जाकर के सत्संग हॉल में बैठ गया, इंतजार कर रहा है कि दादू दयाल जी महाराज आएंगे। तो इनका जब झाड़ू लगाया हुआ खत्म हो गया, उसके बाद गया स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहन करके आकर के अपना गद्दी पर जो है बैठ गए। अब गद्दी पर जैसे बैठा तब दादू दयाल जी महाराज का पूछते हैं, कहिए राजा साहब क्या बात है, मैं ही दादू दयाल हूँ। अब दादू दयाल के सामने जैसे वह दादू दयाल जी महाराज कहते हैं राजा के सामने कि मैं ही दादू दयाल हूँ, राजा का दिमागी शॉर्ट कर गया। इतने बड़े महान संत और इसको जो है हम 3-4 चाबुक लगा दिए। वह राजा साहब आकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे चरणों में गिरा माफी मांगने लगा। तो दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं राजा साहब आप माफी क्यों मांग रहे हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप जो है गुरु बनाने के लिए आए हैं, अपना जीवन का बागडोर गुरु के हाथों में थमाने के लिए आए हैं, तो उसको जांचिएगा ना, वह गुरु कच्चा है या पक्का है। माई लोग जब मार्केट जाती है पानी भरने घड़ा खरीदने के लिए मिट्टी का, तो उसको अंगुली से पूरा बजा करके चेक करती है कि बढ़िया से आवाज निकल रहा है कि नहीं। जब देखता है कि पूरी तरीका से पका हुआ घड़ा है, तब वह माई लोग जो है घड़ा लेती है। जो देखेगा आवाज थोड़ा मध्यम कलर का निकल रहा है, थोड़ा डॉन निकल रहा है, तो समझ जाती कि ये कच्चा है, इसको नहीं लेना चाहिए, तो उसको नहीं लेती, छोड़ देती है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि आप अपना जीवन का बागडोर गुरु के हाथों में थमाने के लिए आए हैं, उसका छानबीन तो कीजिएगा ना। तो आप 2-4 चाबुक लगा ही लिए तो कोई इसमें हानि वाली बात नहीं है। ये आप तो उत्तम काम किए, है कि नहीं। अब अभी के डेट में कोई आदमी जाए किसी के पास दीक्षा लेने के लिए और उसको लगा दिया जाए 2-4 चाबुक पहले, तो वो दीक्षा देंगे? दीक्षा नहीं देंगे, वो तो भगा ही देंगे।
बोलेंगे भाई ऐसे इंसान को मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तो समझ जाइए कि फिर वह गुरु जो है गुरु नहीं, फिर वह गुरु है एक तरह से। ऐसे आदमी अगर यदि मिल जाए तो समझ वह गुरु नहीं हुआ, एक तरह से गुरु नहीं। इसके लिए कहते हैं पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। एक गुरु और शिष्य जंगल में रहा करता था। अब जंगल में रहते रहते मन उबिया गया एक दिन गुरु जी का, तो गुरु जी के मन में होता है करे भाई बहुत दिन से जलेबी नहीं खाया है, चलो आज जलेबी खाने का मन कर रहा है, क्या करें। उसके पास पैसा था थोड़ा, 1 केजी जलेबी का दाम अपना उसका जो शिष्य था एक उसको दे दिया। शाम का 6 बज रहा था और उसका शिष्य जो है जलेबी लेने के लिए मार्केट की तरफ बढ़ा। मार्केट पहुंचते पहुंचते 7 बज गया। अब 7 बजे तो अंधकार हो जाता है, रात्रि हो जाती है। अब जैसे रात्रि हुई, जिस दुकान पर वह शिष्य पहुंचा उस दुकान वाले को रात में रतौनी लगता था। दुकान के पास जाकर के कहता है कि महाराज हमें 1 केजी जलेबी चाहिए। वह दुकानदार जो है ऐसे टक्कर करके जो बटखारा चढ़ाने लगा ना, तो वह शिष्य जो था वह समझ गया, ये लगता है दुकानदार को रतौनी लग गया है, इसका कुछ फायदा उठाना चाहिए। बैठे ना, क्या छटका रहा है आप लोग, कुछ मत जलाइए, अगरबत्ती सब रहने दीजिए, बैठिए ना माता जी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो क्या कह रहे थे? समझा के इनको रतौनी लग गया है। हाँ देखिए बाबा बता देते फटाफट। तो दुकानदार जो बटखरा टक्कर करके चढ़ा रहा था ना, तो शिष्य समझ गया इसको रतौनी लग गया है, मौका का फायदा जो है उठाना चाहिए। वह टक्कर करके 1 केजी का बटखरा चढ़ा दिया तराजू पर एक साइड, और एक साइड जो है जलेबी चढ़ाने लगा। इतने में वह चलवा क्या चलाकी करता है, 1 केजी का बटखरा उतार दिया और वहां पर धीरे धीरे 2 केजी का बटखरा चढ़ा दिया। अब वह दुकानदार जो जलेबी नाप रहा था उसको जलेबी कितना मिल गया? 1 केजी का पैसा दिया, जलेबी कितना मिला? 2 केजी जलेबी हो गया। उसका मन कितना आनंदित होता होगा, प्रफुल्लित होता होगा, उसका मन कितना खुश होता होगा कि नहीं। वह खुशी के मारे झूमते हुए हंसते हुए जो आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। जब गुरु जी के पास पहुंचने वाला तो एकदम पूरा हंसते हुए जा रहा है। तो गुरु जी जब दूर से देखता है कि मेरा चलवा आज बड़ा हंसते हुए आ रहा है, बड़ा आनंदित नजर आ रहा है, क्या बात है। तो जैसे गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी पूछता है क्या बात है कि आज बड़ा हंस रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। तो वह चलवा कहता है कि गुरु जी आप जो 1 केजी जलेबी का हमको पैसा दिए थे, वह पैसा लेकर के मैं जिस दुकान पर गया था, वह दुकानदार जो था उसको रात में रतौनी लग जाता था। मैंने जब उनके पास 1 केजी जलेबी मांगा तो वह टक्कर करके बटखरा चढ़ा रहा था, तो मैं समझ गया कि दुकानदार को रतौनी लग गया है। तो इतने में ही मैं चालाकी कर दिया कि 1 केजी का बटखरा उतार करके 2 केजी का बटखरा जो है चढ़ा दिया। अब 2 केजी जलेबी मिल गया, 1 केजी जलेबी गुरु खाएंगे और 1 केजी जलेबी शिष्य खाएंगे, दोनों 1-1 केजी मस्ती से खाएंगे। जैसे बोला कि हम 1 केजी के बदले 2 केजी चढ़ा दिए, तो उसका जो गुरु जी था वहीं पर चेला को दिया कन साटी में 3-4 झापड़ घींच करके। अब जैसे 3-4 झापड़ घींच करके दिया तो उसके बाद वह गुरु जी कहता है कि अरे बुढ़बक कहेगा, तुमको जब चढ़ाना ही था तो 2 केजी का क्यों चढ़ाया, 5 केजी का चढ़ा था। देखिए क्या कहते हैं, 2 केजी का क्यों चढ़ाया, चढ़ाना ही था तो 5 केजी का चढ़ा था। तो ऐसे गुरु के चक्कर में अगर यदि हम आप लोग पड़ जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? आंधर गुरु बहिर चला, दोनों नरक में ठेला। इसलिए गुरु तो जीवन में बनाइए, गुरु धारण कीजिए, लेकिन बड़ा सोच समझ करके, बड़ा छानबीन करके गुरु धारण करना चाहिए। एकदम सच्चा सदगुरु होना चाहिए। सुन रहे थे वेद भगवान इस मंत्र के द्वारा उपदेश करते हैं, योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों को सच्चे सदगुरु के द्वारा योग का भेद जानना चाहिए। वह सच्चा सदगुरु कैसा होना चाहिए? तो हमारे सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज एक थर्मामीटर दे दिया महर्षि में पदावली में।
वह थर्मामीटर क्या दिए हैं कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ये क्या है? ये थर्मामीटर है। इसके अनुकूल जो महात्मा जी, जो संत चलता है, वह अभी तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अनुकूल जो चल रहा है, अगर जो वैसे को आप जीवन में गुरु धारण कर लिए, गुरु बना लिए, तो उसके साथ साथ क्या होगा? आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ऐसे सदगुरु का, ऐसे गुरु का सबों को खोज करना चाहिए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। और वह गणेश बाबू के पिताजी जो है सत्संगी नहीं थे, दीक्षा भी नहीं लिए थे, ऐसे बेचारा मर करके चले गए। अब उसके खानदान में कोई सत्संगी है कि नहीं है तो भगवान ही जाने। कोई नहीं है ना, इनके घर में कोई सत्संगी नहीं है। बिना दीक्षा लिए आपका शरीर छूट गया तो परिणाम क्या होगा? एक बार भगवान बुद्ध जो है एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजरने के क्रम में होता क्या है, सुबह सुबह का टाइम था, एक घर पर जैसे पहुंचता है तो उस घर में एक लड़की नई नई शादी करके आई थी। वह लड़की जो है सो घर से बाहर दरवाजे पर झाड़ू मार रही थी। भगवान बुद्ध उनके पास जब पहुंचे, भगवान बुद्ध पूछते हैं, पुत्री तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? तो वह लड़की कहती है, मेरा उम्र जो है अभी 5 वर्ष हो रहा है। 5 वर्ष में किसी का शादी होता है? पहले होता था बाल विवाह, है कि नहीं? 3-4 वर्ष में भी हो जाता था। अभी भी गोड्डा जिला जाएंगे ना झारखंड तरफ, तो उधर अभी भी होता है, छोटा छोटा लड़का लड़की को देखिए शादी कर दिया जाता है। तो वह लड़की कहती है मेरा उम्र 5 वर्ष हो रहा है। तो भगवान बुद्ध पुनः पूछते हैं, तुम्हारा पति जो है उसका उम्र कितना हो रहा है? तो वह लड़की कहते, मेरा जो पति है उसका उम्र 2 वर्ष हो रहा है। अब जैसे भगवान बुद्ध सुनते हैं कि मेरा उसका पति का उम्र 2 वर्ष हो रहा है, तो भगवान बुद्ध का भी दिमाग कुछ पल के लिए चकरिया गया। और थोड़े दूर में एक साइड में उसका ससुर बैठा हुआ था छुप करके। उसका ससुर जो है सारा बात सुन रहा था। भगवान बुद्ध पुनः पूछते हैं कि तुम्हारा सास जो है उसका उम्र कितना हुआ है? तो वह लड़की कहती है, मेरी जो सास है उसका जन्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है। जन्म हुआ नहीं है, होने वाला है। उसका ससुर जो देख रहा था छुप करके, उसको तो मने मन गुस्सा हो रहा था, क्रोधित हो रहा था बेचारा। पुनः भगवान बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा जो ससुर है उसका उम्र कितना हो रहा है? तब वह लड़की कहती है, मेरा ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ, क्या बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ है नहीं है, उसका कोई ठहर नहीं है। उसका ससुर जैसे सुना वहां से उसके बारे में कि ससुर का जन्म ही अभी नहीं हुआ है, उसका ससुर वहां से डंडा लेकर के दौड़ता है। वह आता है, उसका ससुर डंडा लेकर के भगवान बुद्ध के पास आकर के कहता है, देखिए महाराज जी, मेरी पत्नी जो है, मेरे बहू जो है, ये कैसे गवार लड़की मेरे घर में आ गई है। ये अपना उम्र 5 वर्ष बता रही है, अपना पति का उम्र 2 वर्ष, और अपनी इसकी जो सास है उसका उम्र जो बोल रहा है कि जन्म ही नहीं हुआ है। वह बूढ़ी बेचारी हो गई, कह रहे कि जन्म ही नहीं हुआ है, और मेरे बारे में तो कह रहे कि इसका तो जन्म हो गया ही नहीं। उसको बहुत गुस्सा हुआ मन में। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, अब ये कहाँ से ये वर्ड बोली है, कहाँ से सोच विचार करके ऐसी बात बोली है, एक बार इन्हीं से पहले जान तो लीजिए, उसके बाद आप गुस्सा कीजिएगा। तब वह लड़की से जब पूछते हैं भगवान बुद्ध कि पुत्री, हमें समझ में नहीं आया तुम्हारी बात, हमें खुलासा करके बताओ, तुम्हारा उम्र 5 वर्ष कैसे है? तब वह लड़की कहती है, प्रभु अभी हमको दीक्षा लेने से 5 वर्ष हो रहा है, इसलिए मेरा उम्र जो है 5 ही वर्ष हो रहा है। वो तो
माँ का पेट से जो जन्म लिया है वह उम्र जो है 20-25 साल हो रहा है। लेकिन ये मेरा दूसरा जन्म जो हुआ है, दीक्षा जो लिए होंगे उनको पता होगा, उस वक्त बताया भी जाता है दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म होता है, वहां से आपका पाप पुण्य का लेखा जो पुनः प्रारंभ होता है कि नहीं। तो वह लड़की कहते हैं हमको दीक्षा लेने से भी 5 वर्ष हो रहा है, इसके लिए मेरा उम्र जो है अभी 5 वर्ष हो रहा है, और मेरे पति जो है उनको दीक्षा लेने से भी मात्र 2 वर्ष हो रहा है, इसलिए उसका उम्र 2 वर्ष ही है, वह मेरे से भी छोटा है। अब मेरी सासू माँ जो है वह दीक्षा तो नहीं ली है अभी, लेकिन मन में विचार बना रही कि अब दीक्षा ले लेंगे, अब दीक्षा ले लेंगे, इसके लिए उसका जन्म होने वाला है, जन्म हुआ नहीं है अभी। और मेरे ससुर जी जो है उनका तो क्या कहा जाए, वो तो अंडा मछली दारू शराब ताड़ी ये वो सब चीज खा पी रहा है, उसका तो जन्म ही नहीं होगा, वह क्या बनेगा, कुत्ता बिला भेड़ बकरी पशु पक्षी, उसका कोई जो है ठार नहीं है। तब जो है सो बूढ़ा बाबा को समझ में आया उसकी बातें, तो इसलिए कहते हैं जिसके जीवन में गुरु ने उसका मानव जीवन शुरू में सबों को जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, और वह सच्चे सदगुरु होना चाहिए, सच्चे संत होना चाहिए, सच्चे महात्मा जी होना चाहिए। जहाँ पर ऐसा महात्मा जी आपको दिखे, ऐसा गुरु दिखे, उनको ढूंढिए और ढूंढ करके अपने जीवन में गुरु धारण कीजिए, है कि नहीं। बिना गुरु का अगर यदि मर गए तो बाबा कबीर कह रहे थे ना, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन, तो ऐसो जन्म नहीं पैबे। ये मानव का चोला जो हम आप लोगों को मिला है, ऐसा शरीर जो है पुनः नहीं मिलेगा। 184 धर्मी के ऊपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो क्या होगा, फिर 84 जाए। बाबा कबीर कहते हैं 184 धर्मी के ऊपर अटके आए, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 या लास्ट में आकर के मानव का चोला मिला हम आप लोगों को। इस बार भी मानव का चोला पा करके मानव वाला काम नहीं किए तो क्या होगा, ऊपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, अर्थात इस बार भी मनुष्य वाला कर्म नहीं किए, काम नहीं किए तो क्या होगा, अब के पासा ना पड़े फिर 84 जाए। कोई पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर लिया, PhD डिलीट करके बैठ गया है, उसको कहा जाए पुनः कि तुम पहला क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करो, वह करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार हम आप लोग जो है ये पहला दूसरा तीसरा ये कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिला भेड़ बकरी का शरीर से निकल करके ये मानव का शरीर में आए हैं, और इस बार भी मानव का शरीर पा करके मानव वाला काम नहीं किए तो पुनः जो है वही बना दिया जाएगा। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन, तो ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, शुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे। शुकर बना सुअर बना दिया जाएगा, कुत्ता बना दिया जाएगा, ये सब बना दिया जाएगा, तब क्या होगा, जन्म जन्म दुख पैबे रे। सुखी तृण आगे धरी दे तो घास भूसा नहीं पैबे रे। ऐसे शरीरों में चले जाएंगे तो कितना कष्ट होगा। जीवन में भक्ति नहीं करेंगे तो आपका शरीर छूट गया, तो बाबा कबीर खुलासा करते हैं आपको शरीर किसका मिलेगा, कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत का पैया, 7 जन्म पछतैया। बगैर गुरु का शरीर आपका छूट गया, बगैर भक्ति की आपका शरीर छूट गया, तो अगला जन्म जो आपको मिलेगा वह भूत का जीवन मिलेगा। पहला जन्म भूत का पैया, 7 जन्म पछतैया। और एक बार भूत के शरीर में आप चले गए तो भूत का आयु कितना होता है जानते हैं, 10,000 वर्ष। हम लोगों का आयु कितना है, 100 वर्ष मात्र। 100 वर्ष में अभी जो नया नया आदमी आ रहा है, ये लोग 100 वर्ष रहता है क्या, पहले ही 50-60 होते होते परलोकवासी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भूत का आयु जो है वह 10,000 वर्ष होता है, और एक बार भूत के योनि में आप चले गए तो परिणाम क्या होगा, आपको 7 जन्म तक भूत का योनि मिलेगा। पहला जन्म भूत का पैया, 7 जन्म पछतैया। अब भूत का योनि में चले गए तो भूत का पेट देखें कैसा होता है, कोई देखे यहाँ पे, नहीं देखे हैं, देखे हैं कैसा होता है, देखिए भूत का पेट देखे हैं, हम भी नहीं देखे हैं,
तो कहते हैं भूत का पेट कैसा होता है? पेट बड़ा, मुख सुई समाना। भूत का पेट होता है हाथी के समान, बहुत बड़ा एकदम से, और उसका मुख जो होता है, हम आप लोगों को देखिए इतना बड़ा भगवान मुंह बना करके दिया है कि एक पर भात आसानी से घुस जाता है, हम लोग खा लेते हैं। लेकिन भूत जो है उसका मुंह कैसा होता है? पेट बड़ा, मुख सुई समाना, भूख प्यास में फिरे दीवाना। भूत का पेट जो होता है, सुई का नोक देखे हैं, उतना छोटा उसका मुख का छिद्र होता है, और पेट बहुत बड़ा होता है। अब जिसका हाथी का पेट हो और उसका मुख जो है वह सुई के समान छोटा हो, उसको पेट भरने में कितना समय लगेगा? एक बूंद अगर यदि उसके ऊपर में पानी डाल दिया जाए तो दिन भर लग जाता है उस पानी को पेट में घुसने के लिए समय। अब वैसे शरीरों में चले गए तो परिणाम क्या होगा? इसके लिए बहुत किसी के देखिए शरीर पर आता है ना, क्या कहेगा? हमको पानी पिलाओ, ठीक है? वो पानी पीने के लिए पहले खोजता है, हमको पानी पिलाओ। वो उसका पेट नहीं भरता है, तभी किसी के शरीर पर आता है अपना प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। तो भूत का शरीर में आप चले गए तो क्या होगा? पहला जन्म भूत का पहिया, 7 जन्म तक 70,000 वर्ष तक जो है सो आपको पछताना पड़ेगा, भूते के योनि में रहना पड़ेगा। काटे पर ले पानी में पहियो, प्यासल ही मर जाएगा, उसमें भी मर जाएंगे। दूजा जन्म सुआ का पहियो, बाघ बसेरा लइयो, ऐसे बहुत सारा उदाहरण बाबा कबीर दिए हैं। ये सब योनि में आप जो है सो चले जाएंगे अगर यदि गुरु नहीं बनाए हैं तब। अगर यदि जीवन में गुरु धारण कर लिए है, हमारे सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते थे, जो जीवन में दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा के सत्संग ध्यान करता है वह मानव का योनि से अन्य योनि में नहीं जाता है, मानव का योनि से नहीं गिरता है। उसका शरीर छूट भी गया तो उसको शरीर छूटने के बाद मानव का ही शरीर मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप मरने के समय आपके अंदर में जैसी भावना होगा, जैसा आप कल्पना करेंगे, जैसा मरने के समय आप सोचेंगे, उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। ये बात है। पूर्णिया जिला में जो है एक बहुत पुराने सत्संगी थे गुरु महाराज के, सदगुरु महर्षि में परमानंद महाराज के भक्त थे। परिणाम ये हुआ था जब उसका शरीर छूटा था, शरीर छूटने से पहले वह एक बबूल का वृक्ष लगाया था। तो वृक्ष जो लगाया तो उसके मन में लालसा लगा हुआ था, ये वृक्ष किसी तरह से जो है लग जाए। वह आदमी उसको बड़ा कोड़ता था, चारों साइड अगल बगल में पानी दिया करता था, बहुत सेवा करता था वृक्ष का। लेकिन सेवा करते करते परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर छूट गया। शरीर जैसे छूटा उसका जन्म उसी बबूल का वृक्ष में हो गया। जब उसका क्रिया श्राद्ध किया गया तो गुरु महाराज को निमंत्रण भेजा गया काट कुप्पा घाट। कुप्पा घाट जब काट पहुंचा, गुरु महाराज को आने के लिए कहते हैं, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम अभी नहीं जाएंगे, हम साल भर के बाद जो बरखी मनाते हैं ना, बोला हम बरखी में आएंगे साल भर के बाद। और साल भर के बाद गुरु महाराज गए उसके घर पर, और जहाँ पर वह वृक्ष था वृक्ष को पकड़ करके गुरु महाराज जो है रोने लगे। अब देखिए वृक्ष को पकड़ करके गुरु महाराज क्यों रोने लगे? वो गुरु महाराज तो महान संत थे, वो जानते थे सारी बातें। तो गुरु महाराज जब रोने लगे तो उनका जो लड़का बच्चा सब था वे लोग पूछने लगा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं वृक्ष को पकड़ करके? तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुआ है, गलती तो इनसे हो गया है। ये जो मेरा भक्त था गलती तो इनसे हो गया है कि मरने से पहले ये वृक्ष लगा रहा था, मरने के समय इसी वृक्ष का इसके अंदर में भावना उत्पन्न हुआ और मरने के बाद ये वृक्ष ही बन गया। मेरा भक्त होते हुए भी ये वृक्ष बन गया। तब गुरु महाराज कहते हैं इस वृक्ष को काटना उतना नहीं, इसका बड़ा सेवा करना, और कुछ ही दिन में ये वृक्ष जो है खत्म हो जाएगा सूख करके, और पूरा जो है सो अपना ये मूल रूप में इसका जन्म कहीं हो जाएगा। है ना? इसलिए कहते देहावसान समय चित्ते यज्ञ विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म का कारण बनता है। तो देह त्याग करने के समय में आपके अंदर में अच्छी भावना हो, अच्छा विचार उत्पन्न हो, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए शुरू से जो है सत्संग ध्यान करना पड़ेगा। और जो सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा?
मरने के समय में उसके अंदर में गलत गलत भावना ही उत्पन्न होगा, गलत गलत विचार उत्पन्न होगा। परिणाम यह होगा कि वैसे में आपका शरीर छूट गया, आप मानव का शरीर से गिर जाएंगे, अन्य योनि में चले जाएंगे, है कि नहीं? इस घर में किसकी बेटी आई है? आपकी, इनकी। वो सत्संगी है ना? दीक्षा नहीं ली है? दीक्षा नहीं है लेकिन वैष्णव है। हाँ, तो दीक्षा नहीं ले, सीधा कहिए ना कि सत्संगी नहीं है। दीक्षा ली है? नहीं दीक्षा नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कहते हैं जिसके घर में भगवान का भक्त होता है तो उस घर का जो है 21 पीढ़ी आगे का आदमी जो मर करके गया है, पाछे का जो है जो मर करके जो चला गया 21 पीढ़ी, और जो आने वाला है 21 पीढ़ी, वो 21 गुना 42 पीढ़ी जो होता है, सबका उद्धार हो जाता है। भक्त प्रहलाद के बारे में आप लोग सुने होंगे। भक्त प्रहलाद का पिताजी जो है हिरण्यकश्यप था। कितना बड़ा दुराचारी आदमी था। वह किसी भगवान को नहीं मानता था, खुद भगवान बन करके बैठा हुआ था, और किसी को अपने राज्य में किसी भगवान का देवी देवता का पूजा भी नहीं करने देता था, खुद का पूजा करवाता था। इतना बड़ा पापी आदमी था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद का जाने का समय आया, उसके लिए जो है पुष्प विमान आया, और भक्त प्रहलाद जब उसमें चढ़ करके बैठा, भक्त प्रहलाद अब जाता ही तो भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद पूछते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो पिताजी को अब उसका जो रथ था, वो रथ के नीचे में देख रहा है इधर उधर। उसका पिताजी उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवान विष्णु कहते हैं भक्त प्रहलाद से, तुम अपना पिताजी को नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम ऊपर की ओर देखो। वो अपने से ऊपर जैसे नजर उठाता है तो देखता है कि भक्त प्रहलाद से ऊपर में उसके लिए रथ आया हुआ, और उस रथ में जो है उसका पिताजी जाकर के बैठे हुए हैं। तो भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, है कि नहीं? तो भक्त के कारण परिणाम ये हुआ कि हिरण्यकश्यप जो इतना बड़ा पापी आदमी भी, उसको भी भगवान विष्णु जो है तार दिए। वो आदमी कितना कौन नरक में जाता पता नहीं, लेकिन उस आदमी के लिए भी भगवान विष्णु जैसे पुष्प विमान भेजे। क्यों? भक्त प्रहलाद के प्रताप से, है कि नहीं? उसी प्रकार इस घर में जो अभी तक सत्संगी नहीं है, कोई है ही नहीं सत्संगी। कोई अगर यदि सत्संगी आदमी बन गए, कोई दीक्षा लेकर के साधन भजन कीजिएगा तो आपका जो पूर्वज मर करके गया है उसका भी उद्धार हो जाएगा। आपका आने वाला पीढ़ी जो है उसका भी भला होगा, उसके ऊपर में भी आपका संस्कार पड़ेगा। तो विशेष क्या कहेंगे, कहने सुनने के बाद बहुत बातें हैं, बातें कभी खत्म नहीं होती है। तो समय भी हो गया है। हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि वह आत्मा जहाँ कहीं हो, गुरु महाराज उसको अपने चरणों में लगा करके रखे, और इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उसे दुख सहने का गुरु महाराज क्षमता दे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ मंगल उंगल गाते हैं? ये बोलता है सब चीज गाएंगे, कभी सत्संग में तो आते ही नहीं है। अच्छा